सभी लोग ठीक हैं। चलिए कोई सेशन प्रारंभ करते हैं। सोमनाथ ने 12वीं श्रुति पर किस स्वर को स्थापित किया है? सोमनाथ ने 12वीं श्रुति पर किस स्वर को स्थापित किया है? सोमनाथ ने 12वीं श्रुति पर किस स्वर को स्थापित किया है? सही जवाब है मृदु मध्यम। पहला सही सही जवाब है मौसमी झा मोनी। तीव्रतर मध्यम की स्थापना किस श्रुति पर की गई है? तीव्रतर मध्यम की स्थापना किस श्रुति पे की गई है? तीव्रतर मध्यम की स्थापना किस श्रुति पर की गई है? सही जवाब है 15वीं श्रुति पर। पहला सही जवाब है मौसमी झा मोनी। पंडित लोचन ने कितने तीव्र स्वर माने हैं? पंडित लोचन ने कितने तीव्र स्वर माने हैं? पंडित लोचन ने कितने तीव्र स्वर माने हैं? सही जवाब है 8। 8 होगा ना, देखिए आप लोग दिमाग नहीं लगाते हैं। तीव्र निषाद, तीव्रतर निषाद, तीव्रतम निषाद, तीनों तीव्र स्वर है। तो उसके बाद तीव्र गांधार, तीव्रतर गांधार, तीव्रतम गांधार 6 हुआ। उसके बाद तीव्र मध्यम और तीव्रतर मध्यम 8 हुआ ना। ध्यान रखिएगा कि इसी प्रकार किसी भी विद्वान के बारे में पूछ सकता है ये कितना माने हैं। ठीक है, आते हैं स्क्रीन पर तब अच्छा से समझा देंगे। लोचन कोमल ऋषभ की स्थापना किस श्रुति पर किए हैं? लोचन कोमल ऋषभ की स्थापना किस श्रुति पर किए हैं? पंडित लोचन पंडित लोचन कोमल ऋषभ की स्थापना
किस श्रुति पर किए हैं? सही जवाब है छठी श्रुति पर। पहला सही जवाब है मौसमी झा मौनी। श्रीकंठ 10वीं श्रुति पर किस स्वर को स्थापित किए हैं? श्रीकंठ 10वीं श्रुति पर किस स्वर को स्थापित किए हैं? श्रीकंठ 10वीं श्रुति पर किस स्वर को स्थापित किए हैं? सही जवाब है साधारण ग। पहला सही जवाब है मनोरंजन झा झा। सबसे अधिक विकृत स्वर कौन विद्वान माने हैं? सबसे अधिक विकृत स्वर कौन विद्वान माने हैं? सही जवाब है पंडित अहोबल। पहला सही जवाब है हेमंत कुमार। सभी लोग टाइप कीजिए। सर हमको आंसर बाद में आ रहा है। आंसर बाद में आ रहा है कि सवाल बाद में आ रहा है, क्वेश्चन बाद में आ रहा है? चौथी साधना से कितने श्रुतियों की सिद्धि हुई? कट के ज्वाइन करिए। चौथी साधना से कितने श्रुतियों की सिद्धि हुई? चौथी साधना से कितने श्रुतियों की सिद्धि हुई? चौथी साधना से कितने श्रुतियों की सिद्धि हुई? सही जवाब है 12। पहला सही जवाब है धर्मवीर कुमार। मत्सरिक्रीता किस ग्राम की मूर्छना है? मत्सरिक्रीता किस ग्राम की मूर्छना है? मत्सरिक्रीता किस ग्राम की मूर्छना है? सही जवाब है सडज ग्राम। पहला सही जवाब है मनोरंजन झा। संगीत रत्नाकर के अनुसार कितने प्रकार की क्रियाओं का उल्लेख मिलता है? या संगीत रत्नाकर में
कितने प्रकार के क्रियाओं का उल्लेख मिलता है? संगीत रत्नाकर में कितने प्रकार के क्रियाओं का उल्लेख मिलता है? हेलो। संगीत रत्नाकर में कितने प्रकार की क्रियाओं का उल्लेख? सही जवाब है 8। पहला से जवाब है धर्मवीर कुमार। निष्काम कौन सी क्रिया है? 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 सही जवाब है निःशब्द क्रिया। पहला सही जवाब है हेमंत कुमार। मार्गी निःशब्द क्रिया। उद्घट ताल कितनी मात्राओं का ताल है? उद्घट ताल कितने मात्राओं का ताल है? उद्घट ताल कितने मात्राओं का ताल है? सही जवाब है 6 मात्राएं। पहला से जवाब है मनोरंजन झा। सेमीटोन में दो स्वरों के बीच का अनुपात कितना होता है? सेमीटोन में दो स्वरों के बीच का अनुपात कितना होता है? सेमीटोन में दो स्वरों के बीच का अनुपात कितना होता है? सही जवाब है 15:16। पहला सही जवाब है मौसमी झा मोनी। कैसिक निषाद की स्थापना कितने इंच के तार पर की गई है? कैसिक निषाद की स्थापना कितने इंच के तार पर की गई है? कैसिक निषाद की स्थापना कितने इंच के तार पे की गई है? कैसिक निषाद की स्थापना कितने इंच के तार पे की गई है?
सही जवाब है 20 इंच के तार पर। पहला सही जवाब है मौसमी झा मोनी। आप लोग श्रुति स्वर स्थापना समझ लिए, क्वेश्चन को ध्यान से सुना कीजिए। बीना के तार पर मेरु से 9 इंच की दूरी पर कौन सा स्वर स्थित है? वीणा के तार पर मेरु से 9 इंच की दूरी पर कौन सा स्वर स्थित है? वीणा के तार पर मेरु से 9 इंच की दूरी पर कौन सा स्वर स्थित है? वीणा के तार पर मेरु से 9 इंच की दूरी पर कौन सा स्वर स्थित है? सही जवाब है मध्यम। पहला सही जवाब है पिंकी कुमारी पंडित। कोमल ऋषभ की स्थापना कितने इंच के तार पर की गई है? कोमल ऋषभ की स्थापना कितने इंच के तार पे की गई है? कोमल ऋषभ की स्थापना कितने इंच के तार पे की गई है? सही जवाब है 34 इंच के तार पर। पहला से जवाब है मौसमी झा मोनी। किस संगीतज्ञ को मंजरीकार भी कहा जाता है? किस संगीतज्ञ को मंजरीकार भी कहा जाता है? किस संगीतज्ञ को मंजरीकार भी कहा जाता है? किस संगीतज्ञ को मंजरीकार कहा जाता है? सही जवाब है भातखंडे जी। पहला सही जवाब है सुहानी कुमारी। किस कॉर्ड में 3 स्वरों के बीच का रेशियो 10:12:15 होता है? झारखंडी जी क्या होता है? किस कॉर्ड में 2 स्वरों के बीच का रेशियो 10:12:15 होता है? 3 स्वरों के। किस कॉर्ड में 3 स्वरों के बीच का रेशियो 10:12:15 होता है? किस कॉर्ड में 3 स्वरों के बीच का रेशियो 10:12:15 होता है? सही जवाब है माइनर कॉर्ड। पहला सुझाव है मौसमी झा मोनी। ग ध के बीच में कितने श्रुतियों का अंतर है? ग ध के बीच में कितने श्रुतियों का अंतर है?
ग ध के बीच में कितने श्रुतियों का अंतर है? ग ध के बीच में कितने श्रुतियों का अंतर है? 1 मिनट। सही जवाब है इसका 9। पहला सही जवाब है ब्रजेश मिश्रा। चलिए, आज का क्विज सेशन यहीं पर समाप्त होता है। कहाँ तक पढ़ाए थे?